अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और जूम पर हमारे साथ हैं एफएसजे शकील चौधरी साहब और हमारे चैलेंजर हैं अली हैदर सुल्तान। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? सब के सब बेहतरीन। बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, शुरू करें। अली हैदर सुल्तान हमारे वही दोस्त हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा इब्न अल अरबी के हवाले से जो है ना हमें कदरे वक्त में डाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी न किसी तरह गिरते पड़ते पहुंच गए थे, थैंक्स टू एफएसजे's मेमोरी, है ना। और बात हम ये कर रहे थे, मज़े की चीज़ ये है कि उन्होंने जिस ड्रामा से पिक करके लिया था एफएसजे भी उसी सीरियल के थ्रू पहुंची। अच्छा जी, इस दफ़ा जो शख्सियत आप लेके आए हैं ये बताइए कि जिंदा है? जी सर, बिल्कुल जिंदा है। मर्द? जी सर। एशियाई? नो सर। यानी एशियाई नहीं। अली हैदर सुल्तान आपको इतनी आसानी से पकड़ा ही नहीं देंगे। ताल्लुक यूरोप से है? यस सर। तो गोया सेंट्रल यूरोप से, यानी मेनलैंड यूरोप से? यस सर। मेनलैंड यूरोप है तो सेंट्रल यूरोप से? नो सर। सदन की तरफ जाएं। चलें, सदर्न यूरोप से है ताल्लुक? जी सर। सदर्न यूरोप में पता है ना आपको, ग्रीस है, इटली है, स्पेन है, पोर्चुगल है, ठीक है ना जी? जी सर, बिल्कुल एग्जैक्ट। शोबे पे जाएं जी। मुल्क पे जाएं सर, मुल्क पे, फिर शोबे पे जाते हैं। ज्यादा यूजफुल होगा शोबे पे पहले जाना ना। चलें। अच्छा जनाब, ताल्लुक स्पोर्ट से है? नो सर, स्पोर्ट से नहीं है। इल्मो फजल से? नो सर। पॉलिटिक्स से? पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, सियासत और हुकूमत? बिल्कुल सर। लें जनाब, अब सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है तो इटली के अलावा मेरा ख्याल है बर्लस्कोनी के अलावा कोई और बंदा जो जिंदा हो वो मेरे रडार से बाहर है, होना चाहिए नहीं। You're right. Berlusconi अच्छा। comes to mind straight away. बिल्कुल वही आता है। अच्छा जी, ताल्लुक इटली से है? नो सर। स्पेन से? नो सर। 12 सवाल। इटली नहीं है और स्पेन नहीं है। इटली नहीं है, स्पेन नहीं है, अब ग्रीस रह गया हमारे पास और पोर्चुगल रह गया। ग्रीस की कौन सी पर्सनालिटी? मेरा ख्याल है ये पोर्चुगल की तरफ बात जाएगी। अच्छा, हो सकता है इन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल को पूछा हो। ये एक पॉसिबिलिटी है। जी शकील साहब, गो अहेड। अली, इनका ताल्लुक पोर्चुगल से है। यस सर। यूएन। इस वक्त किसी अहम बैनुल अक़वामी ओहदे पर फाइज हैं। बिल्कुल सर। यूएन पे जाएं। क्या यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं? एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है। उसका नाम ना भी पता हो शकील साहब, ये सेक्रेटरी जनरल कह देना काफी है, लेकिन फिर भी नाम सोच लें। गुतरस, आई थिंक गतरस। यस, you're right. you're right. एंटोनियो मैनुअल डी ओलिवेरा गतरस। एंटोनियो मैनुअल डेलोरा गतरस। यस। अद्धे पोर्चुगल दा नाम है ले लिया होया। वेरी वेल डन। वेरी वेरी गुड पर्सनालिटी अली। मैंने इसीलिए सिलेक्ट की थी, इसलिए कि आपको काफी मिसलीड करे ये। बच्चू, तुम हमें मिसलीड करके जा रहे थे ना, प्लान करके कि स्कर्दू जाओगे, शाबाशी मिलेगी, गले में हार डाले जाएंगे कि तीनों बाबों को हरा के कैडेट आ गया खैर से, जाओ शाबाश। वैसे शाबाश, वेरी वेल डन, दिस वाज अ गुड पर्सनालिटी, लेकिन इब्न अल अरबी वाज रिमार्केबल. That was really remarkable. We all look forward to seeing you again on Kasauti, okay? श्योर सर, श्योर, इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज। साहब ने लास्ट शो में एआई के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं कसौटी की प्रैक्टिस चैट जीपीटी के साथ करता रहा हूँ। उससे मैंने कहा कि अब तू यानी उसको मैंने कहा कि मैं अब गेस करूंगा इस सवाल में। उसके बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस की आपके सामने आने से पहले ना। इस दफा वो तो आपने बड़ा प्रैक्टिस किया, लेकिन खोचा तुम्हारा किस्मत ही खराब है, हम क्या करें। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर
रफाकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफाकत, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं यूएई से, यूएई में कहाँ से? एलैन से। अल ऐन से बात कर रहे हैं। जी सो वेलकम टू कसौटी। थैंक यू मैम। ये बताइए, रफाकत शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। पाकिस्तानी? जी सर। शोबे पे जाएं जी स्ट्रेट अवे। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो सर। स्पोर्ट्स से? नो सर। शोबिज से? शोबिज में सर क्या आ सकता है? फिर टीवी, फिल्म, म्यूजिक? ये म्यूजिक go के to ज्यादा music. चांसेस हैं। बिल्कुल। वजह शोहरत मौसीकी है? नो सर। वजह शोहरत मौसीकी नहीं है। अदाकारी है? जी सर। 10 सवाल। देखे ना जी, फिल्म, टीवी और थिएटर, शोहरत की वजह फिल्म है या एफएसजे? आपके ख्याल में कौन है? थिएटर है या फिल्म है या टीवी है? एक पूछना पड़ेगा। फिल्म, क्योंकि रिसेंटली जो पाकिस्तान का बहुत बड़ी हिट है वो है मौला जट। अब वो भी एक्लिप्स हो गया सर, नोबडी इवन रिमेंबर्स इट। नहीं यार, इतनी बात नहीं है। फरवरी तक तो वो और मार्च तक तो वो चल रही थी और ठीक ठाक चल रही थी। आई एम जस्ट गिविंग एन रेफरेंस, ठीक है ना। लेट्स फर्स्ट डिटरमिन कि फिल्म है या टेलीविजन है। थिएटर भी हो सकता है। मेरे ज़हन में थिएटर आ रहा है, लेकिन हम फिल्म से आगाज करते हैं। अच्छा जी, वजह शोहरत फिल्म है मेरे भाई? नहीं सर। थिएटर है? नो सर। टीवी? जी सर। 13 सवाल। ताल्लुक सूबा सिंध से है? नो सर। पंजाब से? जी सर। पंजाब का एक्टर जिसका टेलीविजन से ताल्लुक है, फिल्म से नहीं है, थिएटर से नहीं है। 15 सवाल। नुमान एजाज हो सकता है, लेकिन नुमान एजाज का ताल्लुक फिल्म से भी है। प्योर टेलीविजन। एफएसजे, नुमान एजाज ने को फिल्म कर रखी है? आई एम नॉट श्योर, नॉट Me दैट आई नो neither. ऑफ। नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो शो होस्ट भी है। हाँ, टीवी होस्ट भी तो हो सकता है कोई। शोबिज, मीडिया, टीवी होस्ट। ये जिस तरह से ये थोड़ा रिलक्टेंट थे ना शो बेस पे, तो वो हो सकता है कोई होस्ट हो। जी 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 जी। कोई टॉक शो होस्ट भी किया है जनाब ने? जी सर। जी सर। जी। लेकिन वजह शोहरत अदाकारी है। तो जी सर। सिंपल नुमान एजाज फिट्स द बिल। मज़ाकरात? मज़ाकरात भी था, फिर एक और भी वो कोई गुमनाम सा शो वो कर रहे थे उसके ऊपर नियो टीवी पे, जिसका नहीं नाम आता मुझे। ड्रामा सीरियल दश्त में बड़ा अहम किरदार अदा किया उन्होंने, रफाकत। जी सर। तो फिर क्या देख रहे हो इधर? क्या वो कहते हैं ना, साए भी जल के राख हुए, इतनी धूप है, इस दोपहर में ढूंढते हो बाम पर किसे। वाह। अच्छा जी, मज़ाकरात नामी एक टीवी शो होस्ट करते रहे हैं जी सर। आपने। नुमान एजाज पूछा है। जी सर। चलें, थैंक यू। मेरा सवाल वैसे आपसे है कि रफाकत साहब, ये शोबिस पे आपको वैसे कंफ्यूजन हुआ था या ये आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं, करने के आपने लिए? डिस्ट्रैक्ट करने की पाकिस्तानी कोशिश की थी और इसी से आप पकड़े गए। नहीं सर, मैंने जो सा ना पहली बार ये काम किया, पहली बार। वो भी मैंने दोस्तों से पूछा था। हमने तो पहले अमानुल्लाह का सोचा था वो करेंगे, उनका मालूम था मुझे। पहले हो चुका है, वो ज्यादा मुश्किल होता। चलें, थैंक यू वेरी मच। जी सर। थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वकास रंधावा है, मैं मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जी, मुजफ्फरगढ़ से। जी वकास साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? जी जिंदा। एशियाई?
जी बिल्कुल। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी साउथ एशिया से। पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से। एक जिंदा पाकिस्तानी मर्द। शोभा। शकील साहब को आप जॉबलेस करेंगे, देख लेना सारे। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी बिल्कुल। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, तो ताल्लुक सूबा पंजाब से है? जी पंजाब से। PMLN से है? नहीं PML से नहीं। PTI से, हालिया PTI से ताल्लुक था? हालिया PTI से ताल्लुक था। अब देखें, मोस्ट प्रोबेबली फवाद हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली फैसलाबाद वाला राजा रियाज हो सकता है। असद उमर was कराची। असद उमर इस कराची, ये फवाद है। मैं आप यकीन करें, या जेलम है या फैसलाबाद है। चलें जी जेलम पे चलते। अच्छा जी, इनका ताल्लुक भैया जेलम से है? नहीं। फैसलाबाद से है? नहीं। ओ 11 सवाल। जहांगीर खान तरीन है। जहांगीर खान तरीन, या क्योंकि यू नो व्हाई, वकास हिमसेल्फ इज फ्रॉम द साउथ, तो ही इज वेरी क्लोज टू। आपका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है ना? जी जी मुजफ्फरगढ़ से। तो मुजफ्फरगढ़ से जिनका गुलाम मुस्तफा खर भी है। गुलाम लेकिन मुस्तफा उनका खर पर भी वो PTI पीटीआई से- तो नहीं था ना। PTI नहीं, से उसका कहा ना आपने। PTI से ताल्लुक नहीं है भाई। खर डजंट फिट द बिल। अच्छा जी, जहांगीर तरीन है या क्या है? जहांगीर तरीन ही है, क्योंकि उसके अलावा तो जो वहाँ पर है ना वो स्मॉल फ्राई है। अलीम खान भी हो सकता है ना। अलीम खान भी है, लेकिन अच्छा जी, ताल्लुक साउथ पंजाब से है? जी साउथ पंजाब से। देखा ना, अलीम खान इज रूल्ड आउट। हाँ निकल गया। So we now have Jahangir Tareen and we have Buzdar also. We have Buzdar also. अच्छा जी, ताल्लुक डेरा गाजी खान से है? नहीं डेरा गाजी खान से। लोधरा से है? नहीं लोधरा से भी नहीं। 14 सवाल। लोधरा से भी नहीं, तो इसका मतलब है जहांगीर खान भी नहीं है। जमशेद दस्ती, मुझे नहीं पता जमशेद दस्ती इंटैक्ट ही है ना? शकील, यू मस्ट बी नोइंग, इज जमशेद दस्ती स्टिल इंटैक्ट विद PTI? I think he has not made any statement against the PTI. अगेंस्ट PTI। अच्छा डेप्टी स्पीकर थे एक PTI के डेप्टी स्पीकर थे पंजाब असेंबली। जी जी जी, वो था मजारी। But isn't he from Dera Ghazi Khan? Is he from Rajanpur? वो डेरा गाजी खान से ही है ना। तो इन्होंने कहा है कि डेरा गाजी खान से ताल्लुक नहीं है। He could be from राजनपुर जो है। Rajanpur. Rajanpur से ना हो वो मजारी। ये जो रुझान से हैं। तो इज ही फ्रॉम रुझान FSJ? दोस्त जी मजारी इज फ्रॉम रुझान। जी इज फ्रॉम रुझान। वैसे तो दरिशक भी छोड़ गया इन्हें। दरिशक ऑल्सो इज फ्रॉम राजनपुर जी एब्सोल्युटली दरिशक इज आल्सो फ्रॉम राजनपुर। एंड ही हैज डिजर्टेड। But was he part of PTI? Nasrullah Darishak. आई एम श्योर ही वाज, हिज सन वाज मिनिस्टर विद बजदार। डिप्टी स्पीकर पे पूछ लें, डिप्टी स्पीकर को पूछ जी जी, लें, उसको ले लें। अगर ये रुझान से है, राजनपुर से, तो फिर ये डेफिनेटली दोस्त मजारी है। अच्छा भैया, ताल्लुक राजनपुर से है? नहीं। 15 सवाल। इतना बड़ा तो कोई We have to नहीं है। tread cautiously now. नोमान लंगड़ियाल है, वो साहिवाल है। नहीं, वो साहिवाल है। PTI का कोई पुराना साउथ से FSJ जी जी आई एम थिंकिंग। एक पिछले दिनों डिफेक्ट किया है, जो डेरा गाजी खान का बड़ा अहम आदमी था, जो बड़ा जुलूस शलूस लेकर जमान पार्क आया था, बड़ा लंबा चौड़ा काफिला लेकर। उसका नाम बड़ा अजीब सा नाम है, उसके साथ आता बड़ा। तो आई मेट हिम देयर इन द क्राउड ऑल्सो। उसका नाम है, ये क्या फैसल आपको पता होगा? मैंने कहा डीजी खान से तो इतना कोई बड़ा प्रोमिनेंट PTI का नहीं। डीजी खान या रहीम यार खान, दोनों में से एक जगह से आया था, जिसके ऊपर इल्जाम बड़ा उन दिनों लगा था कि डिफेक्ट कर गया है। तो फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी कस्में कुरान उठाए कि जी मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं खान का बड़ा ये हूँ वो हूँ, और बड़े लोग लेकर आया, कुछ 2-4 हज़ार बंदे ले आया यहाँ पे काफिला। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा काफिला तो कोई भी नहीं लेकर आया। नहीं नहीं, 2-4 हज़ार हाँ तो इतना सवाल ही 2-2-2.5 हज़ार बंदा लेकर आया था, दैट आई रिमेम्बर।
फ्रॉम रहीम यार खान, फ्रॉम रहीम यार खान। मैं अभी मेरी मेमोरी को थोड़ा सा मुझे करने दें, थोड़ा सा। और ये पिछले दिनों मैंने सुना था कि डिफेक्ट कर गया ये, इसने भी, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा, या वो लोग जो बामरे मजबूरी बेचारे स्लिप हो गए हैं, उनमें से एक था। एक तो बख्त नामी था ना, वो तो इसका भाई है ना। ओ भाई, वो तो जवां बख्त है, वो तो जवां बख्त है, वो तो मखदूम रुकनुद्दीन का बेटा है, खुसरो बख्तियार का छोटा भाई है, और वो बड़ा लायक बच्चा है। वो हाशिम जवां बख्त, वो है हाशिम जवां बख्त। था पंजाब का। साउथ पंजाब से सर जो अहम तरीन लोग थे ना, जहांगीर तरीन था, रूल आउट हो गया। बजदार था, रूल आउट हो गया। जमशेद दस्ती था, रूल आउट हो गया। खर भी, मुस्तफ़ा खर भी। हाँ, वो भी नहीं। मुस्तफ़ा खर ने किसी स्टेज पे ज्वाइन तो नहीं किया था? नहीं, he never joined। फिर अहम शख्सियात में ज़रा नज़दीक आ जाएं, कुछ चीचा वतनी, साहिवाल, आगे और आगे जाएं, मुल्तान का कोई बंदा। शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहीं ये ना सोच रहे कि जी शाह महमूद कुरैशी ने अभी अनाउंस तो नहीं किया ना कि मैंने छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। वो तो गवेड़ है ना सहाफियों का और मीडिया का। जावेद हाशमी भी तो हो सकता है। जावेद हाँ, हाशमी भी तो हो सकता है। जावेद हाशमी, जावेद हाशमी, यस यस यस, बिल्कुल। दैट मुल्तान पे आ जाएं। दैट जहानिया पे, सीधे जहानिया पे जाएं। ठीक है जी। मुल्तान कर ले, मुल्तान भी तो उनका है ना एक। अच्छा जनाब, ताल्लुक मुल्तान से है? नहीं। क्योंकि जावेद हाशमी का ताल्लुक, ये ज़हन में रखिए कि मुल्तान से है, वो वैसे इलेक्शन जहानिया से लड़ते हैं। 16 सवाल। मखदूम तो कभी नहीं था ना पीटीआई का? मखदूम अहमद कौन सा महमूद, मखदूम? नहीं, मखदूम अहमद never। महमूद, वो ना, थ्रू आउट पीपल्स पार्टी है। थ्रू आउट। इजाजुल हक क्या पीटीआई का ताल्लुक तो नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत आया था नजदीक और फिर वो हट गया। He's from रावलपिंडी। नो, इजाजुल हक इज फ्रॉम भावल नगर भाई। इलेक्शन लड़ने के लिए चला जाता, कभी टोबा टेक सिंह चला जाता। ही इज नॉट फ्रॉम देयर। नहीं, इज नॉट फ्रॉम देयर। वो वहीं जाता है जहां अराइयों का गढ़ है। अराई। हाँ, तो पहचान तो उसकी वही है ना। पिंडी में क्या, पिंडी में उसका बाप जो है। अच्छा, एक सेकंड, दैट रिमाइंड्स मी अनदर गाय, पीरजादा, रियाज पीरजादा। व्हाट अबाउट हिम? रियाज पीरजादा, बट यू नो इज नॉट दैट प्रोमिनेंट। एक दो और लोग भी हैं, सेकंड ईयर में ही होंगे। वो इफ्तिखार दुरानी है और एक और बंदा है। इफ्तिखार दुरानी इज फ्रॉम केपी। और एक और भी है, वो जो पहले इमरान खान के स्टाफ में होता था, फिर उसको कहा गया कि स्वेरिंग इन में नहीं आएगा, ये मीडिया देखता था। वो क्या वो नाम तो है ऑन उसका? चौधरी है, वो लाहौर से है। कौन चौधरी? वेयर इज ही फ्रॉम? वो लाहौर है। तो फिर ये रियाज पीरजादा का चांस कुछ लगता है कि है। दूसरा वो है कि मिनिस्टर, मतलब किसी सरकारी ओहदे पर फायज हैं इस वक्त। गद्दी नशीन पूछ लें फिर, चलें, गो अहेड। चलें, हाँ गो अहेड। वकास साहब, ये गद्दी नशीन है? नहीं। नहीं। 17 सवाल। पीटीआई का डिफेक्टर कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं आया। कोई सेनेटर जो साउथ पंजाब से हो। मियांवाली से ऑब्वियसली सैफ है, सेनेटर सैफुल्लाह। मियांवाली से इधर आए, बक्खर जो है वो तो एक ही है ना, सईद नवानी है। बट लेकिन आपका यार इनामुल्लाह नियाजी भी है। नहीं, उसको छोड़े, फिर आप लैया जाएं, लैया से साथ ही फिर शेर मुजफ्फरगढ़। सर मुजफ्फरगढ़ से लबो को बंदा। मुजफ्फरगढ़ में कोई इतना बड़ा नाम है नहीं। एक वो था, वो भी गद्दी नशीन ही है, बुखारी जो है। मुजफ्फरगढ़ की सबसे अहम पॉलिटिकल शख्सियत तो नवाबजादा साहब थे मरहूम। उनके बेटे भी बड़े माकूल हैं, इंतहाई माकूल हैं वो दोनों जो सियासत में हैं। और लैया में तो साहब पार्टियां बदलने के माहिर हैं, वो नियाज जक्खड़ हैं। हाँ, लेकिन doesn't fit the bill। या अलबत्ता हिराज, where is he these days? खानेवाल, बट ही हैज नॉट लेफ्ट। ये दो हिराज है ना। रजा की बात कर रहे हैं आप? बात रजा हयात हिराज की हो रही है। रजा। जी बिल्कुल। एक कजन भी है ना उसका, वो दे आर ऑफन इन अपोजिंग कैंप्स। वो खानेवाल से है। हाँ, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम खानेवाल। हामिद हराज है। हामिद।
ये तो मारूफ पे फिट नहीं होगा इतना। फखर कोई इमाम ऐसा इज नहीं है। फ्रॉम खानेवाल। फखर इमाम, बट ही हैज नॉट लेफ्ट एनीथिंग। फखर इमाम तो काफी माकूल आदमी है, वो है, स्पीकर भी रहा है। जी बहुत माकूल है। सईद मनहेस, मतलब ये क्या नाम है, मतलब ही इज नॉट अ बिग नेम। मैं अब जाहिर है ਵੱਡੇ नाम मुक गए ने, मैं छोटे नाम कंगाला मैनू फरोलन दो, ये राख फरोलूंगा तो बीच में से शायद कोई निकल आया। ऊपर से आप केले खा खा के टेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा शानदार केला खाया आपने, अल्लाह दे देख रहे हैं एफएस से। मनेश जो है वो इतना साउथ का नहीं है, आई थिंक ही इज नियर साहिवाल। नहीं, इज फ्रॉम बिहाड़ी भाई, और साउथ की हुंदा, ही इज फ्रॉम बिहाड़ी। ही वाज माय कोलीग इन मंजूर भट्टू's कैबिनेट। I know of him as a progressive farmer. He is very good and wonderful personality. Nevertheless, he dished Manzoor Bhattu. Most of his friends did. Anyways, coming down to South Punjab, who else comes to your mind? आप देख लें, हमने अभी तक रहीम यार खान पूछा नहीं है, कितने अफसोस की बात है। The guy is from रहीम यार खान। पूछ लें। और क्या हरज क्या है, देखें खुसरो बख्तियार ने छोड़ दिया ना इमरान को, कि नहीं? जी बिल्कुल छोड़ दिए। तो व्हाई नॉट? खुसरो बख्तियार, मैं ये तो पहले कह चुका he हूँ, might fit the bill, yeah. बिकॉज ही इज ऑल्सो हेडिंग द सराइकी महाज जो है। हाँ। ये उसकी बड़ी गलत फहमी है, बड़े बड़ों की बड़ी गलत फहमी है कि वो सराइकी महाज को लीड कर लेंगे और सराइकी महाज की ओट में छुपकर, ऐसा नहीं होता। खैर भैया, ताल्लुक रहीम यार खान से है? नहीं। 18 सवाल। कोई डिस्ट्रिक्ट जो हमने अभी तक पूछा ही ना हो? सारे डिस्ट्रिक्ट तो हमने पूछ लिए। बुजदार इज फ्रॉम कौनसा शरीफ? तौसा इज डीजी खान सर। यस। अच्छा, एक चीज हो सकती है, कितने सवाल कितने हुए? 18। आप एफएसजे देख लीजिएगा, किसी न किसी स्टेज पर थोड़ी देर के लिए ये शख्सियत पीटीआई में शामिल थी, फिर पीटीआई छोड़ गई और इसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। मैंने कहा ना, मुजफ्फरगढ़ में बुखारी था, ठीक है ना, जो बड़ा नाम था। जब उसने छोड़ा, उसकी बीवी ने भी कंटेस्ट किया था। मुस्तफा खर ने कभी पीटीआई ज्वाइन नहीं की। मुस्तफा खर ने कभी पीटीआई ज्वाइन नहीं की। और दस्ती का क्या स्टेटस है? He hasn't left. दस्ती still there? No, he hasn't. He is still there. मुस्तफा खर is also DG खान। नहीं सर, he is मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़। तो उसका तो ये है ना कि क्या पीटीआई से पहले पीपीपी में था, या पंजाब का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, गवर्नर रह चुका है। हाँ, लेकिन वो अगर पीटीआई कभी नहीं था, शकील व्हाट डू यू से? हो सकता है कैसे कोई अननोन तरीके से कभी कहीं हो गया हो, लेकिन कोई कभी आया नहीं मीडिया में इस तरह का कोई प्रोमिनेंट जिक्र उसका कि भाई वो। हाँ, लेकिन बदनसीबी है कि एक बहुत ताबनाक करियर गुजारने के बावजूद आपने अपने आप को इस तरह ख़राब किया हो कि नवाज शरीफ 2013 में जीत के आया तो ये उससे मिलने पहुंच गया, वहाँ पे उससे आशीर्वाद लेने पहुंच गया, मुबारकबाद देने पहुंच गया। इसी तरह ही 18 में ऐन मुमकिन है इमरान खान से मिलने भी पहुंच गया हो। कोई बैद नहीं होता है ना, जिसको चाहे खुदा खराब करे। मेरे तो ये पूछा जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहे। जाइए पूछिए ताकि टाइम ना जाए, मतलब हमारे हाथ से निकल रही शख्सियत अगर, क्योंकि जो मीनिंगफुल शख्सियत है ना, मीनिंगफुल, पूरा खंगालने के बाद या तो फिर वो इस कदर मख्फी है, वो ऐसा कोई बदनसीब है कि जो हमारे रेडार पे नहीं आ रहा, ऐसा इररेलेवेंट हो चुका है कि आफ्टर जॉगिंग आवर मेमोरीज वी स्टिल कुड नॉट इवन सी और स्मेल हिम, है ना। तो फिर उसकी सज़ा यही है कि वो उसको ओब्लिवियन में ही रहना चाहिए। हाउएवर जो बंदा अब भी अहम है वो गुलाम मुस्तफ़ा खर है, और उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर अगर आप जानते हैं ना लाइफ का, तो वो ज़रूर एक दफ़ा जीते हुए मुखालिफ के यहाँ जाता ज़रूर है कुछ मांगने। तो मे भी वो आया हो एक आध दफ़ा
तो पूछें, इलाका ही पूछ सकते हैं हम, और क्या पूछ लें मुजफ्फरगढ़ से। तो हम पूछ नहीं चुके। नहीं सर, अभी आपने मुजफ्फरगढ़ का सवाल नहीं किया। अच्छा ये बताइए भाईजान, उनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है? जी मुजफ्फरगढ़ से। हैं? जी मुजफ्फरगढ़ से है। जी आखिरी सवाल। मुजफ्फरगढ़ से है। और मैंने फिर सवाल बड़ा जो किया था ना, उस सवाल ने हमें बहुत इधर उधर किया और परेशान किया। बस एक पूछते हैं और उसके बाद दाग देंगे, ठीक है? एक गेंद रह गया। और चीफ मिनिस्टर, गवर्नर पूछ लें। चीफ मिनिस्टर की गवर्नर पूछ लें, गवर्नर पूछ लें। गवर्नर रह चुके हैं भाईजान पंजाब के? जी गवर्नर रह चुके हैं। हाँ, मुस्तफा खर। गुलाम मुस्तफा खर पूछा आपने यार। ये अब बताइए जरा कि 2017 में ये पीटीआई में थे? 2017 से 2022 तक पीटीआई में थे। ओह, इसने 181 के इलेक्शंस लड़े थे इसने मुजफ्फरगढ़ से 2018 में। 2018 में पीटीआई से लड़ा था? जी बिल्कुल, 2017 अप्रैल में ज्वाइन किया। एफएसजे अंदाजा करें कि गुलाम मुस्तफा खर किस कदर इररेलेवेंट हो चुका है कि हमें यह नहीं पता कि इतने सालों से बेचारा किस पार्टी में रहा है और पिट गया इलेक्शन से, हालांकि कितनी अहम कदावर शख्सियत थी। यह होता है फितरत का। फितरत जो अपना स्पिन करती है ना, कि एक जमाने में आप इतने अहम थे और फिर पता चले कि आप सिर्फ वहम थे। वाह क्या बात है। चले भाईजान, अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन हम तीनों अपनी नालायकी की वजह से या इस शख्स की जो एक फितरी सजा है कि वो ऑब्लिवियन में अल्लाह ताला ने उसको ऐसा पर्दे में डाल दिया कि हमें याद भी नहीं कि वो कौन है। हाउएवर द पर्सनालिटी वाज गुड।